जुजुत्सु काइसन ने सबसे ज़्यादा सैड एंड इमोशनल चैप्टर ड्रॉप कर दिया है इस वीक। स्पॉयलर्स समझ लो। हम सब जहां गोजो की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं पर गेगे के डिफरेंट प्लान्स थे। हम सबको पता तो ये था कि गोजो जब तक ज़िंदा है स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करेगी आगे। तो अगर स्टोरी को आगे ले जाना है तो कैसे न कैसे गोजो को तो साइड में हटाना पड़ेगा। बट ये एक्सपेक्टेड था, बट ये इतना इमोशनल होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज कोई इंट्रो नहीं होगा, सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है विद गेटो, जो कि गोजो को योक कह के बुलाता है, जो कि हमेशा उसे बुलाता था, एंड जिस पर गोजो थोड़ा शॉक होता है। गोजो कहता है कि उसने स्टूडेंट्स को कहा था कि जब तुम मरते हो तुम अकेले होते हो, तो ये सब बस एक इमेजिनेशन ही हो तो अच्छा है। एंड इधर गोजो कुछ मेंशन करता है उसके फादर के बारे में, पर फिर वो टॉपिक चेंज कर देता है। तो इसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा कि आखिर गोजो के फादर है भी ज़िंदा या नहीं, और अगर वो ज़िंदा है तो उसके बारे में क्या, जो कि उसने यहाँ कहा भी है कि उसने शोको को वो मैटर दे दिया है सॉल्व करने के लिए। तो अब जो पूरी कन्वर्जेशन है ना, ये एक आफ्टर लाइफ कन्वर्जेशन है ऑफ गोजो एंड उसके सारे दोस्त। मतलब रियलिटी में गोजो मर चुका है। गेटो पूछता है कि किंग ऑफ द कर्सेस के साथ लड़ाई कैसी थी। गोजो आंसर करता है कि सुकुना बहुत ही ताकतवर था, इतना कि वो ऑल आउट भी नहीं गया गोजो के अगेंस्ट। एंड गोजो श्योर नहीं था कि वो जीत पाएगा। भले सुकुना के पास मेगुमी की कर्स टेक्निक हो या ना हो, तब भी गोजो श्योर नहीं था। बट इस पर गेटो भी सरप्राइज होता है कि सुकुना ने गोजो से ये एडमिट करवा लिया कि वो वीक है सुकुना से। नेक्स्ट गोजो कहता है कि उसने सब कुछ दिया इस फाइट को, अपनी बॉडी को ट्रेन किया, टेक्निक्स जो सीखे थे वो सारे इस्तेमाल किए, अपने टैलेंट को अच्छी तरह से तराशा इस फाइट में, और वो चाहता था ये सब सुकुना को रीच करे। नेक्स्ट गोजो कहता है कि ये लड़ाई मज़ेदार थी। गोजो कहता है कि वो सुकुना के लिए सॉरी फील कर रहा है क्योंकि वो ऑल आउट नहीं जा सका, जिस पर गेटो कहता है कि अगर गोजो सेटिस्फाइड है ना इस फाइट से तो सब कुछ ठीक है। बट गोजो कहता है कि वो असल में सेटिस्फाइड तब होता अगर गेटो भी उसे पीठ पर शाबाशी देकर मोटिवेट करता, जो कि हमने फाइट के स्टार्ट में देखा था यूजी को करते हुए। डैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ से पूरा मूड इमोशनल हो गया था पढ़ते टाइम ये चैप्टर को, क्योंकि यहाँ पे ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये कोई पास्ट नहीं है, ये एक आफ्टर लाइफ कन्वर्जेशन है। गोजो खुश है कि वो किसी बीमारी या ओल्ड होकर नहीं मरा है, बट उसे कोई उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट ने मारा है। एंड सडनली नानामी कहता है कि गोजो से ये सब सुनना हजम नहीं हो रहा है। गोजो एक सामुराई जनरल की तरह साउंड कर रहा है। नानामी कहता है कि उसे एक बार गेटो से बात हुई थी एंड उसने कहा था कि सब कुछ गोजो पर छोड़ दो, क्योंकि गोजो जुजुत्सु को जीने या प्रोटेक्ट करने की नज़र से नहीं देखता। वो एक ठरकी है जो सेटिस्फाई होता है सॉर्सरी का यूज़ करके। यहाँ पर थोड़े फन हो रही है इनके बीच में। हावारी भी कहता है कि ये बात सबको पता थी, बट किसी ने कभी आकर सामने से कहा नहीं। नानामी कहता है कि गोजो के लास्ट मोमेंट्स को वो जस्टिफाई नहीं करेगा, बट उसके लिए वो सिंपैथी फील कर रहा है। गोजो नानामी को थैंक्स कहता है एंड गोजो नानामी से पूछता है कि उसके लास्ट मोमेंट्स कैसे थे, जिस पर नानामी आंसर कहता है कि उसने मे सान से इसके बारे में बात किया था एंड उसने कहा था कि पहला, नॉर्थ की तरफ मूव करना अगर तुम खुद का नया साइड देखना चाहते हो, और दूसरा साउथ की तरफ मूव करना अगर तुम जैसे हो वैसा ही रहना चाहते हो। एंड नानामी ने साउथ चूज़ किया। इसके बाद गोजो सबको एक फाइनल बाय बोलता है। डैम, दिस वॉज वेरी हैवी, बट नोट करो कि इस पूरे कन्वर्जेशन में नोबारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अभी ज़िंदा है। नेक्स्ट वी आर बैक टू रियलिटी एंड हमें दिखता है सुकुना एक्सप्लेन कर रहा है कि मोहोरोगा का एडेप्टेशन आखिर कैसे हुआ था। एक बार मोहोरोगा ने कोई अटैक रिसीव किया ना, तो वो धीरे धीरे उसे अडेप्ट करेगा, बट जितना ज़्यादा अटैक वो लेगा उतना जल्दी अडेप्टेशन प्रोसेस फास्ट होगा।
जो कि क्लियर है महारोगा अब 2 तरीके से ही अडेप्ट करता है चीज़ों को। अगर उसे कोई अटैक पड़ी तो कुछ टाइम में तो वो उसे अडेप्ट कर लेगा, बट अगर एक ही अटैक को बार बार उस पर मारा जाए ना तो वो अटैक जल्दी अडेप्ट करेगा वो। सुकुना कहता है कि वो महारोगा को एक रोल मॉडल मानता है जो कि गोजो के इन्फिनिटी को पास करेगा, जिसका मतलब मुझे समझा नहीं। जब ओरिजिनल ट्रांसलेशन आएंगे इस चैप्टर के उसमें शायद ये लाइन क्लियर होगी। महारोगा पहले गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर रहा था, वो कर्स एनर्जी को चेंज कर रहा था ताकि इन्फिनिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड जब महारोगा ने स्लैश मारा था तब वो स्लैश सिर्फ सुकुना के स्लैश जितना सेम नहीं था। वो स्लैश इतना पावरफुल था ना कि वो गोजो को नहीं बल्कि स्पेस और वर्ल्ड को टारगेट कर रहा था। एंड अगर पूरा वर्ल्ड कट हो सकता है तब इन्फिनिटी मैटर नहीं करता। डैम। एंड नेक्स्ट हमें गोजो की बॉडी दिखती है जो कि आधी कट हो चुकी है। उसका टॉर्सो खड़ा है एंड ऊपर का पूरा भाग ज़मीन पर है। सुकुना फिर कहता है बहुत अच्छे सातरो, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। एंड नेक्स्ट बिना किसी देरी के थंडर गॉड हाजिमे काशिमो बैटल को ज्वाइन करता है। यहाँ पर लीक्स और चैप्टर दोनों ख़त्म होते हैं। वेल ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल था एंड फ्राइडे को इस पर अच्छे से बात होगी, बट कुछ चीज़ों को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो जो गोजो के फादर वाली बात थी वो एक पिन पॉइंट होके मेरे दिमाग में अटकी है। क्या गोजो के फादर का रोल लाइक कुछ है सीरीज़ में और हमें आगे वो दिखेगा। सेकेंड जो चीज़ है, अब सुकुना वर्सेस हाजिमे की बैटल चालू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड रहेगा कि वो फाइनली जिसका हाइप था वो अटैक जो हाजिमे के पास है 1 शॉट वाला वो क्या है एंड क्या वो सुकुना को हरा पाएगा, और क्या सुकुना अब फाइनली अपनी पावर्स का यूज़ करेगा लड़ने के लिए हाजिमे से। कमेंट्स करो अपने थॉट्स को, वीडियो को लाइक कर देना। कियोत्सुके सायोनारा।